एक छोटे से गांव में, जिसका नाम हरिपुर था, वहां के लोग बेहद शांतिपूर्ण और मिलनसार थे। लेकिन हाल ही में गांव में चोरियों की घटनाएं बढ़ गई थीं, जिससे सभी ग्रामीणों में भय और चिंता फैल गई थी। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, ये चोर कौन है और इसे कैसे पकड़ा जाए। गांव के मुखिया रामलाल ने एक बैठक बुलाई और सबको गांव के चौपाल पर एकत्रित किया। उन्होंने कहा, हमारे गांव में आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही हैं। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। सभी गांव वाले अपनी अपनी राय देने लगे। कुछ ने कहा कि रात में पहरा बढ़ाया जाए, तो कुछ ने सुझाव दिया कि हर घर में ताले और सुरक्षा के उपाय किए जाए। अंततः यह निर्णय लिया गया कि गांव के कुछ नौजवान रात में बारी बारी से पहरा देंगे। गांव के सबसे चतुर युवक राजू ने कहा, मैंने सुना है कि चोर रात के अंधेरे में अपना काम करते हैं, इसलिए हमें रात को सतर्क रहना होगा और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखनी होगी। सभी ने राजू की बात मानी और पहरेदारी का काम शुरू कर दिया। रात को गांव के चारों ओर पहरेदार तैनात हो गए। सभी चौकस थे, लेकिन चोर बहुत चालाक था। उसने पहरेदारों की नजर से बचकर चोरी करना जारी रखा। एक रात जब राजू की बारी थी, उसने एक चालाक योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ विशेष जगहों पर छूने का पाउडर बिखेर दिया, ताकि चोर के पैरों के निशान मिल सकें। उस रात जब चोर चोरी करने आया, तो उसे पता नहीं चला कि उसके पैरों के निशान छूने में छप रहे हैं। अगली सुबह राजू और उसके दोस्तों ने पैरों के निशान देखे और उनका पीछा किया। निशान गांव के बाहर एक सुनसान घर की ओर जा रहे थे। वे सभी धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़े और देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। राजू ने अपने दोस्तों से कहा, हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। हो सकता है कि चोर यहीं छिपा हो। सभी ने एकजुट होकर दरवाजे को धक्का दिया और अंदर घुस गए। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी चोरी का सामान इकट्ठा कर रहा था। राजू ने तुरंत चिल्लाया, चोर पकड़ा गया। चोर ने भागने की कोशिश की, लेकिन राजू और उसके दोस्तों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे गांव के मुखिया रामलाल के पास ले जाकर कहा, हमने इस चोर को रंगे हाथों पकड़ा है। रामलाल ने गांव वालों को बुलाया और कहा, देखो, हमारे नौजवान की सूझबूझ और मेहनत से आज हमारा गांव सुरक्षित हो गया है। चोर ने अपना अपराध स्वीकार किया और गांव वालों से माफी मांगी। रामलाल ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद गांव में फिर कभी चोरी की घटना नहीं हुई। सभी गांव वाले राजू और उसके दोस्तों की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। इस घटना से गांव वालों को यह सीखने को मिला कि एकता और सतर्कता से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। राजू और उसके दोस्तों ने अपने साहस और सूझबूझ से साबित कर दिया कि जब तक हम एकजुट और दृढ़ संकल्पित हैं, कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती।